कल्पना करो दादाजी मर जाएं तो घर में किस चीज का झगड़ा है, दादा के मरने का कि प्रॉपर्टी का है? दादा के मरने का कोई गम नहीं महाराज, हमारा बस चले ना तो दूध में ऐसो मिलाए कि आज ही हिसाब किताब हो जाए। लेकिन अब वो पाप रोक देता है करने से, इसलिए तुम बचे हुए हो। संसार बहुत बड़ा है। इस बहुत बड़े संसार में जब हम स्वर्गों की यात्रा करते हैं, अनुत्तर को देखते हैं, सर्वार सिद्धि के विमान देखते हैं, जब भोग भूमियाँ देखते हैं, मलेच्छखंड देखते हैं, आर्यखंड देखते हैं, कुभोग भूमियाँ देखते हैं, असंख्यात द्वीप और समुद्रों का जीवन देखते हैं। ढाई द्वीप नहीं, ढाई द्वीप का तो व्याख्यान है, इसके अलावा असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं जहां पर जलचर, थलचर, नभचर लोग रहते हैं। आकाश देखो, हम कई बार देखते हैं ये कबूतर इतने उड़ते रहते हैं। एक बार देख करके सोच रहे थे ये कबूतर अच्छे हैं, इनको ना रोड के ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना किसी चीज का, आराम से जिंदगी, जहां पंख मारे उड़ो, जितनी ऊपर जाना है उड़ करके चले जाओ, नीचे आ जाओ। एक दिन जंगल में देखा उड़ते हुए कबूतर को उड़ती हुई चील वहीं के वहीं उठा करके ले गई। तब समझ में आया कि आसमान में भी कोई आदमी सुखी नहीं है, आसमान में भी दिक्कतें हैं, आसमान में भी वहीं के वहीं आदमी के प्राण संकट में पड़े। चील ऊपर से उड़ती है, सीधा झपट्टा मारती है, उड़ते हुए कबूतर को पकड़ करके आसमान में फिर उड़ गई। एक घाव में चील के नोक घुसती है और कबूतर वहीं पे मर जाता है। हम सोचते हैं धरती पर आफत है, आकाश में और आफत है। संसार कितना बड़ा है, इतने बड़े संसार में एक उपग्रह है पृथ्वी, वो भी इस पृथ्वी पर हम कुछ दिन के लिए आए और कुछ दिन पर आकर के हम अपने आप को शाश्वत सत्ता माला मानते हैं। अब गुरुजी जब तक अपने उद्बोधन से, माँ जिनवाणी अपने ग्रंथों से, सर्वज्ञ परमेष्ठी अपने केवल ज्ञान से हमको नहीं बताएंगे, हमको कुछ पता नहीं चलता। शरीर अभी तो आपको कहीं फोड़ा नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। गड़ी में शरीर में एक फोड़ा हो जाए तो सड़ी हुई मवाद से जो गंध आती है ना, मवाद सड़ जाती है, जब सड़ती है और पीली और लाल होकर के, नीली काली होकर के निकलती है तो उस मवाद से बहुत भयंकर बैड स्मेल आती है। वो बैड स्मेल कोई कैंसरस पेशेंट हो, किसी का ऑपरेशन हुआ हो और उसको खाने के लिए कहीं और से नली लगा दी गई हो, तब उसके पूरे मुंह और उसके पूरे शरीर से धीरे धीरे वो गंध आती है। कभी आपने महसूस की होगी, कैंसरस पेशेंट के बगल में बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसी गंध अभी भी, ऐसी रासायनिक प्रक्रियाओं की व्यवस्थाएं अभी भी हमारे और आपके दोनों के शरीर के अंदर है। सड़ी हुई मवाद से भी भयंकर बदबू वाला शरीर है। एक दिन का उपवास करा दो और उपवासी व्यक्ति के सामने खड़े होकर के बात कर लो तो उसके मुंह से जो बैड स्मेल निकलती है, इसमें तो ऐसा लगता है कि अभी उल्टी हो जाएगी। कमाल मक्खी की पंख के बराबर पतली चमड़ी का है, मक्खी का जितना पतला पंख है। कभी ऐसे उदाहरण मैंने सुने नहीं थे, कभी ऐसा किसी ने बताया नहीं था। जब गुरु जी ने बोला तब लगा कि क्या जीवन है, कहाँ फंसी है गाड़ियाँ और कहाँ क्या चीज से समझ के सोच रहे हैं। उसमें गुरु जी कहते हैं थोड़ा सा कट लग जाए, कट लगने पर जो थोड़े से खून निकलता है, उस खून निकलने पर वो जो खून जम जाता है ना, उस जमे हुए पदार्थ को अगर आप थोड़ा सा भी हाथ में रख के ऐसा करेंगे तो सड़ी हुई मवाद की गंध से आपका हाथ भर जाएगा। ऐसा शरीर किसका महाराज? सबका, हमारा, आपका, जवान दिखने वाले का, बूढ़े दिखने वाले का, अंदर की प्रक्रिया वही है। इस उपग्रह पर इतना सड़ा हुआ शरीर लेकर के बैठे हैं, कोई घाव हो जाए तो फिर उम्मीद नहीं कि कब ठीक होगा। ठीक हो जाए तो सौभाग्य है, लेकिन कब ठीक होगा ये पता नहीं।
और घाव लगे रहते हैं। इस संसार में, इतने बड़े संसार में, इस उपग्रह पर जो थोड़ा बहुत समय बिल्कुल संतुलित जीवन शैली का मिला, मतलब कुछ समय ऐसा मिला जिसमें शरीर पे कोई रोग नहीं हुए, लेकिन अगर एक भी रोग आपके शरीर में हो जाए, कोई भी एक रोग हो जाए, अब आप देखिए जिन लोगों को डायबिटीज है, एक उदाहरण से अपन किसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं, जिनको डायबिटीज है वे किस चीज से ठीक होते हैं? एक रोग दिमाग में आ जाए इधर पर, एक रोग बस, डायबिटीज है। अब डायबिटीज वाले को पता है कि 25 mg की एक गोली रोज खानी है। टाइप 2 डायबिटीज हो गया तो, टाइप 1 हो गया तो फिर इंजेक्शन लगाना है, पेट में लगता है खाने से पहले। तो टाइप 2 डायबिटीज में आपको पता है कि एक 25 mg की गोली खानी है, खाने से पहले ये डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। लेकिन आपका अंतर्मन उसके बाद दूसरा उपाय भी करता है। एलोपैथी के बाद आप थोड़ा बहुत नेचुरोपैथी में भी जाते हैं। बाबा रामदेव मिल जाएंगे। बाबा रामदेव जैसी डायबिटीज हो जाएगी ना तो रामदेव खोल करके बैठ जाएंगे आदमी। ये कैसा बाबा क्या बताता है? अनुलोम विलोम चलता रहेगा। क्या 30 बार इधर से 30 बार इधर से खींचा, यहां से छोड़ा, फिर कूप मंडूक करो, मंडूकासन करो, फिर कुंभक करो, फिर रेचक करो। आपको पता है कि 25 mg की गोली से तुम्हारी डायबिटीज में अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तुम्हारी डायबिटीज में तुम्हारा दिमाग अब एलोपैथी के साथ नेचुरोपैथी में चला गया। और नेचुरोपैथी और एलोपैथी नहीं, इसके बाद आप बीच में घुसाएंगे आयुर्वेद को। महाराज डायबिटीज है ना, इसलिए हम रोज नीम की पत्ती 5 चबाते हैं, थोड़ा सा करेला भी खाते हैं, क्योंकि करेला खाने से, नीम की पत्ती चबाने से डायबिटीज ठीक हो जाती है। अब आपका एक रोग कितनी औषधियों के इलाज से कंट्रोल हो रहा है। एक्चुअल में तो आपका मेंटल पावर डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि हमको इस चीज के लिए क्या चाहिए। तो आपने एक एलोपैथी की 25 mg की गोली भी खाई, आप सुबह घूमने भी निकलने लगे, आपने अपना वेट लॉस भी किया, आपने नेचुरोपैथी भी अपनाई, आपने एलोपैथी भी अपनाई, आपने आयुर्वेद भी अपनाया, आपने उसके बाद जो है होम्योपैथी भी अपनाई। महाराज एक और आ गए थे, उनने कहा ये नक्स वोमिका 30 है, 2 की ले लीजिए, आप सिर्फ नाभि में लगाना है, इससे डायबिटीज कंट्रोल रहती है। अब जब डॉक्टर ने कह दिया कि 25 mg की गोली पर्याप्त है, फिर तुमको नीम खाने की क्या जरूरत थी, फिर तुमको करेला खाने की क्या जरूरत थी, फिर तुमको होम्योपैथी की क्या जरूरत थी, फिर तुमको आयुर्वेद की क्या जरूरत थी। लेकिन जब तक ये दिमाग सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आप एक किसी भी बीमारी का इलाज बार बार 1000 तरीके से करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं करते।